नमस्कार दोस्तों, समक्ष अकेडमी में आपका मोस्ट वेलकम है। आर्टिकल नंबर 65 हमारा हो चुका था। आज हम आर्टिकल नंबर 66 करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। अभी हम भाग 5 में चल रहे हैं, प्रेसिडेंट में चल रहे हैं। हमारा प्रेसिडेंट कंप्लीट हो गया। अब हम वाइस प्रेसिडेंट में यानी कि उपराष्ट्रपति की तरफ हम यहाँ पर आ चुके हैं। उसका कार्यकाल क्या होता है, उसकी योग्यता क्या होती है, सभी के बारे में बेसिकली हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 66 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, थोड़ा समझना की बहुत जरूरत है इसको। हम आर्टिकल नंबर 66 या फिर अनुच्छेद नंबर 66, इसको हम थोड़ा गौर से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ये कहना क्या चाहता है और इसका मीन्स क्या निकलता है, और वर्तमान में क्या ये प्रासंगिक है या नहीं है, उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। अनुच्छेद 66 या आर्टिकल नंबर 66 की व्याख्या सबसे पहले हम समझ लेते हैं। ये क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 66 कहता है उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की यहाँ पर बात की जा रही है। और क्या कहता है कि निर्वाचन से संबंधित है या निम्नलिखित प्रावधान करता है। यानी कि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है या उपराष्ट्रपति है, उसका निर्वाचन कैसे होगा, क्या प्रक्रिया रहेगी और क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी रहेगी, वो सभी के बारे में आर्टिकल नंबर 66 हमारा बात करता है। पहला प्रावधान क्या कहता है? 1 नंबर प्रावधान हमारा क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। यानी कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा एक निर्वाचक मंडल होगा, उसके द्वारा कराया जाएगा। ये बेसिकली यहाँ पर ये बात कहने की कोशिश की जा रही है। और क्या है? जिसमें संसद के दोनों, ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है, संसद के दोनों सदनों की यहाँ पर बात हो रही है, पर्टिकुलर एक सदन की बात नहीं हो रही है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बात यहाँ पर की जा रही है। दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होंगे। यानी कि जो निर्वाचक मंडल होगा उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो सदस्य हैं वो सभी एमपी एमएलए जो भी है वो दोनों लोग शामिल होंगे। ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं क्या कहता है। पॉइंट नंबर 2 विशेष रूप से ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 2 का क्या कहता है? मतदान प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होगा और मतदान गुप्त होगा। बेसिकली यह क्या कहना चाहता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अकॉर्डिंग किया जाएगा और गुप्त मतदान होगा। ऐसा नहीं है ओपन किया जाए, नहीं, गुप्त मतदान किया जाएगा। और इसमें क्या है? अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या कहती है? यहाँ पर 1 2 3 4, सपोज दैट मान लीजिए ये कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा हुआ है ए नंबर का, उसको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या कहती है? प्रेफरेंस देना पड़ता है। इसको सपोज दैट मान लीजिए हमने सेकंड नंबर पे रखा और इसको हमने फर्स्ट नंबर पे रखा, इसको थर्ड नंबर पे रखा और इसको फोर्थ नंबर पे रखे। इसे हम अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नाम से जानते हैं। यानी कि हमें प्रेफरेंस देना पड़ता है कि हम इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, सेकंड प्रायोरिटी इसको दे रहा है, थर्ड प्रायोरिटी। ऐसा नहीं है हम किसी एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करें, ऐसा नहीं है। जो भी है हमें क्या करना पड़ेगा? प्रेफरेंस देना पड़ेगा 1 2 3 4 5। यानी कि एक बार जब भी चुनाव हो जाएगा उसमें मतलब दोबारा चुनाव होने के इसमें चांस नहीं है। अगर सपोज दैट मान लीजिए पहला कोई व्यक्ति किसी कारणवश चुनाव से हट जाता है या फिर किसी XYZ कुछ भी मान लो होता है, तो सेकंड वाला जो व्यक्ति है उसको हम उपराष्ट्रपति के लिए चुन सकते हैं। इसमें ये खासियत है। जो हमारे एमपी एमएलए के जो चुनाव होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें हमें सिर्फ एक चुनना रहता है, हम इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं बस, बाकी किसी को हम नहीं देते। इसमें और उसमें बेसिकली ये डिफरेंस होता है, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी सब सेम टू सेम चलता ही है। तो बेसिकली ये बात 2 नंबर की जो बात है वो ये कहने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब योग्यताएं, यानी कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होगी, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो व्यक्ति खड़ा हो रहा है चुनाव के लिए, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता उसके पास क्या क्या होना चाहिए
तभी वो वाइस प्रेसिडेंट या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है। पहले नंबर पर क्या कहता है पॉइंट यहाँ पर, भारत का नागरिक हो, यानी कि भारत का नागरिक ही इसमें खड़ा हो सकता है। अब सपोज दैट मान लीजिए नेपाल है, भूटान है और हमारे पड़ोसी देश जितने भी है, वहां से आके कोई नागरिक यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता है। जब तक आपके पास नागरिकता है और नागरिक हो भारत के, तो ही आप प्रेसिडेंट के या वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में खड़े हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। पहला नंबर पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी कि 35 ईयर्स वो कंप्लीट कर चुका हो, तभी वो एलिजिबल माना जाएगा वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति के लिए। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी कि राज्यसभा है उसकी सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी कि किसी भी प्रकार के उस पर क्रिमिनल केस वगैरह या और भी कुछ जो अनएलिजिबल कैटेगरी में आते हो वो उसके पास नहीं होना चाहिए राज्यसभा का, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वोटिंग का पावर यहाँ पर रहता है। अगर आपके पास वोटिंग पावर अच्छी है तो ही आप राज्यसभा के सदस्य बन पाएंगे, अदरवाइज नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उसमें एमपी एमएलए ही बेसिकली क्या करते हैं, आपको वोटिंग करते हैं और सामान्य लोग यहाँ पर वोटिंग नहीं करते हैं, इसलिए वो पावर आपके पास होना चाहिए, तभी आप उपराष्ट्रपति के चुनाव पर खड़े हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या कहता है, किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि किसी भी प्रकार के आपके पास लाभ का पद ना हो, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण ना करता हो। जो भी सरकारी पद है और आपके पास मान लीजिए किसी भी तरीके से सोर्स ऑफ इनकम हो, किसी भी प्रकार का मतलब है आपकी कोई सैलरी आती हो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, तो वो लाभ के पद की कैटेगरी में आता है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह का आपके पास कोई भी पद नहीं होना चाहिए, यानी कि सैलरी के रूप में आपके पास मंथली इनकम नहीं आना चाहिए, तभी आप इस कैटेगरी को एलिजिबल माने जाएंगे। यानी कि 4 पॉइंट ये बनते हैं आपके पास उपराष्ट्रपति बनने के लिए। अगर आप चारों प्रकार की योग्यताएं फुलफिल करते हैं तो ये आप राष्ट्रपति पद के लिए एलिजिबल माने जाएंगे और उसमें खड़े हो सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या है, कार्यकाल। अब उपराष्ट्रपति जो है हमारे भारत देश का, वो उसका कार्यकाल कितना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी कि उपराष्ट्रपति जो भी व्यक्ति बनेगा उसका कार्यकाल मैक्सिमम 5 साल का रहेगा, मिनिमम नहीं मैक्सिमम, ये ध्यान रखना है हमें। लेकिन भी यहां पर जुड़ा है, ये भी विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है, लेकिन वह तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। इसका मतलब होता है कि भले ही आपके 5 साल हो गए हों, लेकिन आपके उत्तराधिकारी का अगर चुनाव नहीं हुआ है तो आप कंटिन्यू पोस्ट पे रह सकते हैं। इट मींस ये आर्टिकल नंबर 66 कहना चाह रहा है। बेसिकली ऐसा कभी नहीं हुआ है कि चुनाव होने, मतलब सपोज दैट मान लीजिए किसी भी उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने वाला है, सरकार उससे पहले कहीं ना कहीं चुनाव करा लेती है। सरकार भी बहुत सजग रूप से इसमें रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी भी जो क्रियाकलाप है उन पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो पहले से ही रेडी रहती है कि इनका कार्यकाल 6 महीने बाद खत्म हो रहा है, तो सबसे पहले वो प्रक्रिया स्टार्ट कर देगी और जो भी व्यक्ति खड़ा होना चाहे उसके नॉमिनेशन वगैरह जो भी प्रक्रिया होगी पूरी कर लेगी। यानी 5 साल जैसे ही होंगे आपके, जिस दिन पूरे होंगे उससे पहले ही हम लोग चुनाव, यानी कि सरकार क्या कर लेगी, चुनाव करा लेगी। यानी कि कहने का मतलब है जब तक राष्ट्रपति 5 साल तक रहेगा और अगर इस दौरान चुनाव नहीं होता है तो वो कंटिन्यू रहेगा, और चुनाव हो जाता है तो 5 साल जैसे उसका पूरा हो जाता है वो उस पद से हटा दिया जाएगा और दूसरा व्यक्ति है उसको पद दे दिया जाएगा। आगे देखते हैं। अब महत्वपूर्ण तथ्य यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसको भी हम समझ लेते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बेसिकली हम इसको आर्टिकल नंबर 65, 64 में भी मैं इसको समझा चुका हूं। जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, दोनों पोस्ट होती हैं उसके पास। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है, जिसे लोकसभा भी स्वीकृति दे।
सपोज दैट मान लीजिए किसी भी उपराष्ट्रपति को हटाना है, उसके लिए राज्यसभा से बहुमत के द्वारा उसे पास होना जरूरी है और साथ में लोकसभा भी उसे बहुमत के द्वारा पास करे, तभी उस पद से उस व्यक्ति को या उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। बाकी अपनी इच्छा से वो अपना त्याग पत्र दे सकता है। ऐसे बहुत सारे राष्ट्रपति हुए जिन्होंने अभी प्रेजेंट टाइम में भी और जो फ्यूचर में भी, जो पास्ट में जो गुजर गया हमारा कल, उसमें भी बहुत सारे ऐसे राष्ट्रपति हुए, उन्होंने अपने टाइम से पहले ही क्या कर दिया, उन्होंने रिजाइन दे दिया। किसी ने स्वास्थ्य कारण या किसी ने अपने पर्सनल वे के कारण दे सकता है, लेकिन उसको हटाने के लिए अगर आपको हटाना है तो लोकसभा और राज्यसभा से स्वीकृति पारित यानी बहुमत के द्वारा पारित होना कंपलसरी है, उसके बगैर आप उसे हटा नहीं सकते। वैसे अपनी मर्जी से वो त्याग पत्र भी दे सकता है, टाइम चाहे पूरा हो चाहे कम हो, ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। आई होप आर्टिकल नंबर 66 आपको समझ में आया होगा। इसी तरह की कंटिन्यू हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज है वो आपको मिलती रही है। समक्ष अकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें।